जी, बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा नॉलेज लोगों में जाएगी विज्ञान को लेकर, साइंस को लेकर, उतना ही उनके अंदर वो साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये होना चाहिए, ताकि वो बेहतर नागरिक बनाता है उन्हें। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अ, जब हम साइंस और फिलॉसफी की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि जितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हुए, वो एक लेवल पर आके बहुत अच्छे फिलोसफर भी थे। उनकी आज भी हम कोट्स पढ़ते हैं। तो साइंस, इंडियन साइंस और फिलोसफी के रिश्ते को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब जो चीजें हैं वो नॉलेज हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं। हमने ज्ञान को बहुत सारे भागों में बांट दिया है। तो इवन विद इन साइंस, जो विज्ञान है उसको भी हमने बहुत बहुत भागों में बांट दिया है। तो उसको भागों में बांटने का एक कारण है। वो कारण ये है कि एजुकेशन के लिए, कि भाई आपको केमिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, तो वो केमिकल इंजीनियरिंग एक ज्ञान का भाग है। तो उसमें इस तरह के कोर्सेज होते हैं, इस तरह की पढ़ाई होती है, इस तरह की जॉब मिलती है, इस तरह की इंडस्ट्री होती है। तो वो सब अपने तरह से ठीक है। ओके, वो जो ज्ञान को हमने बांट दिया बहुत सारे छोटे छोटे भागों में, उसका ये कारण था, और वो कारण ठीक है। लेकिन वही एक कारण नहीं है, क्योंकि खाली उसी से जिंदगी नहीं चलती। क्योंकि वो हमारे कार्य के लिए जरूरी है। लेकिन ये जानना, जब हमें बड़े बड़े चैलेंजेस जो हमने कहे वो साइंस टेक्नोलॉजी के भी हैं, लेकिन वो खाली साइंस टेक्नोलॉजी के नहीं है। अगर आपको अपनी जी। सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, गवर्नेंस, इन सब में परिवर्तन की जरूरत है, तो जिसको हम साइंस कहते हैं, उसके साथ साथ हमें बहुत सारी और चीजों की भी जानने की जरूरत है, और उनमें रिलेशन भी होता है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि साइंस और फिलॉसफी में कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट देयर इज आल्सो फिलॉसफी ऑफ साइंस, एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू वुड से साइंस ऑफ फिलॉसफी or science in philosophy. See, in fact, PhD itself is a doctor of philosophy, right? So, doctor of philosophy, जी, it does जी, not mean philosophy includes all aspects of knowledge, right? So science is a particular aspect of knowledge. It has its methodology, it has its own approach to the world. It has a worldview. But in our daily life, in other aspects of our life, we also need other things. I mean, we need understanding of laws, we need understanding of meaning of life. Everybody is asking for happiness, everybody is asking for the meaning of life, everybody is asking, how can I contribute? What should I do? Should I marry or not marry? Should I do charity or not do charity? Now these are not problems of science, right? So we must understand that there are many aspects of life which are equally important, which are not governed by science. They may be more related to scientific temper, of course. Scientific temper is one aspect of it, that philosophy. So, to be a holistic person, right, and not just that I have this job and then I will retire, and between this job and retirement there is nothing else, that saying that would not be true, and it is not true. So philosophy is not a concept. It's not something abstract, right? Philosophy is just basically probing every aspect of life and saying what are the possible answers. I mean, there may not be an ultimate answer, but everybody believes in something else. And how do they believe? Well, I mean, by reading different aspects, different things. So whether अब हम उसको हिस्ट्री कहें, इतिहास कहें, उसको कुछ भी नाम दें, वो उसका जो ज्ञान का भाग है उसको हम कुछ भी नाम दें, लेकिन अल्टीमेटली वो सब फिलॉसफी से रिलेटेड है, क्योंकि philosophy is fundamental, is a worldview, right? And in fact, now many aspects of science fuse a lot with philosophy. Philosophy means, it is not simply okay that I've totally understood it. जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स है, बहुत समय से इसमें बहुत सारे फिलॉसफी की भी जरूरत होती है उसको इंटरप्रेट करने के लिए कि इसका क्या मतलब है, राइट? कि क्वांटम मैकेनिक्स जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है। अ, अभी जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
Now, see, what is the impact of artificial intelligence, machine learning, Industry 4.0, thinking machines, autonomous machines, इन सब का क्या अर्थ है? इनका हमारी लाइफ से क्या संबंध है? इसमें लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा? किस तरह से हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है? किस दिशा में बदल सकती है? ये जो आंसर है वो पार्शली साइंस देगा, और पार्शली उसके बाहर जो चीजें हैं, चाहे आप उसको फिलॉसफी बोलें, सोशियोलॉजी बोलें, साइकोलॉजी बोलें, इंडस्ट्री उसको बोलें, गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, ये सब जो है, कम्युनिकेशन है, परसेप्शन है, कंडीशनिंग है, कनेक्टिविटी है, कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से समाज में, ये सब चीजें परिवर्तित हो जाती हैं टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ। और इन सबको समझने के लिए इनका मतलब, डीप फंडामेंटल मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, वो खाली साइंस से समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम और भी चीजों के बारे में थोड़ा जानें और उनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसको ढूंढें। मेरे ख्याल से कोई भी जो हमें, जी हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं, वो इसको अच्छी तरह समझते हैं कि ये लाइफ है जो लैब में है, एक साइंस की लाइफ है, लेकिन उसके बाहर भी जो बहुत सारी लाइफ है, वो साइंस से परे है, और उसको भी अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है।